जय हिंद। वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। और कैसे चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? आई नो कि बहुत कम टाइम बचा है, बहुत रिवाइज करना है। दैट इज व्हाई आई एम हियर विद दिस वीडियो टू सेव योर टाइम, to help you to increase your marks in prelims examination. So without wasting time, I'm going to give you top 20 species in news which 99% chances है कि UPSC इसमें से पूछ सकता है। और मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। I'm going to tell you the proof. I will show you the proof. The trend, the theme UPSC has been asking in the last 10 to 15 years. Let's get started. सुनो, मेरी एक स्टूडेंट है, उसने मुझसे पूछा था कि भैया ये जो स्पीशीज इन न्यूज हैं, क्या यूपीएससी कोई लॉजिक यूज करती है पेपर में देने से पहले या फिर रैंडम दे देती है? तो जो मैंने उसको बताया वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है? और एंड में आपको बता देना कि मैंने उसको क्या बताया होगा और आपको समझ में आया कि नहीं आया है, ठीक है? सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू species in news which UPSC might ask in your prelims examination, which is backed by PYQs and current affairs. All right, so these 20 has been divided into 3 to 4 category. एक critically endangered species, ये पूरी लिस्ट है, ठीक है? कौन कौन सी critically endangered species हैं, रीजन फॉर प्रायोरिटी, मेरे इस स्पीशीज को यहां रखने की रीजन क्या है, ठीक है? दूसरा, इसमें से यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकती है, ठीक है? बहुत ज्यादा नहीं है, 20 है। फिर उसके बाद आता है एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है? कि रीजन क्या है इसके प्रायोरिटी का और पॉसिबल क्या है यूपीएससी इन एंडेंजर्ड स्पीशीज से कैसे क्वेश्चंस पूछ सकती है। ऑलराइट, उसके बाद आता है वुल्नरेबल स्पीशीज, ठीक है? कि इसमें कौन कौन सी स्पीशीज हैं जो कि यूपीएससी इसमें से क्वेश्चंस पूछ सकती है और क्यों मैंने इसको प्रायोरिटी पे रखा है। ऑलराइट, नाउ बेस्ड ऑन दिस I have done the thorough analysis of the PYQs. आपको पता है PYQ के वीडियोस एनालिसिस आप ऑलरेडी कमेंट करते हो, बहुत अच्छा, एंड आई एम ग्लैड दैट यू लाइक आवर वीडियोस एंड ऑल। सो ये देखो 2023 में 24 में इंडियन फ्लाइंग फॉक्स मार्सुपियल पे क्वेश्चन था, 2023 में 23 में लॉ एंड टेल्ड मैकाऊ, सांबर डियर, मालाबार सीवियट, एंड देन रिगार्डिंग दी स्क्विरल, ठीक? उसके बाद 2022 में then ant, cockroach, carp, spider, and then Gucci, and then golden mashir. उसके बाद फिर mosquito, then hedgehog and pangolin, and then oyster. ऐसे करते हुए हमने ये टाइगर है, मैमोथ है, and then डीप एनालिसिस की है, ठीक है? वो भी हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। तो ट्रेंड देखते हैं कि पिछले 10 सालों में यूपीएससी ने किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है? उनका फोकस एरिया क्या था, यूपीएससी का क्या ध्यान में रख के इन लोगों ने इस क्वेश्चन को पूछा है। तीसरा, यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का स्टाइल क्या है, मतलब पेयर वाइज है क्वेश्चन है, एलिमिनेशन टेक्निक आप यूज कर सकते हो। ऑलराइट, उसके बाद हमने थीम को निकाला है। ये थीम है, यही इतनी इंपॉर्टेंट थीम है। अगर इन थीम को आप समझ जाते हो, अगर इस थीम को आप समझ गए, तो वॉट एवर द करंट affairs you are preparing specifically in the terms of species in news, either animal or plant species, तो तुम्हें डिकोड करना आ जाएगा, तुम्हें किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें यह पता चल जाएगा कि इसको मैं पढ़ूं तो किस तरीके से पढ़ूं, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट मुझे निकालना है, एंड दैट इज हाउ आई हैव डन इट। सो बेस्ड ऑन दिस व्हाट आई हैव डन, ये तो एनवायरमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। एनवायरमेंट इतना बड़ा सब्जेक्ट है, छोटा सा हिस्सा है स्पीशीज, जहां से दो क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के। I have done this kind of analysis for each and every subject. Polity, economy, geography, history, IR, current affair की भी अलग से कर दी है, science and tech, and in fact CSAT की भी। हर एक सब्जेक्ट की in-depth analysis की हुई है like this, and with recorded video lectures, so that at your own leisure बैठ के आप देखो, कोई दिक्कत नहीं है और disappear हो जाओ। You have to download your mobile app which is मार्गदर्शन IAS। नीचे जाइए, कमेंट सेक्शन में मोबाइल ऐप का लिंक है, एंड्रॉइड, iOS, अभी डाउनलोड कीजिए और सेव योर अटेम्प्ट। इफ यू आर ब्लडी सीरियस एस्पिरेंट, लिटरली बहुत सीरियस हो इस अटेम्प्ट को देने के लिए, देन दिस विल हेल्प यू 20 टाइम्स मोर इन योर प्रिपरेशन। आई एम टेलिंग यू, एक डायरेक्शन दे देगा आपको, जहां पर मैंने 10 वीडियोस की 11 वीडियोस हैं अब तो,
इन डेप्थ एनालिसिस की है द वे आई हैव डन इट, एंड यू कैन वॉच आवर प्लेलिस्ट ऑन दिस चैनल, PYQ की प्लेलिस्ट। हाई प्रायोरिटी टॉपिक, लाइव मेंटोरशिप सेशन भी हमने ऑलरेडी कर चुके हैं और कर रहे हैं। MCQs भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे 500, एंड देन ट्रेंड एंड पैटर्न एनालिसिस लाइक दिस, सो दैट यू कैन गेट द एग्जामिनर माइंडसेट। सो गो डाउन, जाओ नीचे और आज ही इसको एनरोल करो, सो दैट यू कैन सेव योर टाइम। स्टिल यू हैव 40 डेज टू टर्न द थिंग्स अराउंड, और गेम तुम्हारे हिसाब से चल सकता है। चलो मैं आपको ना 2 एग्जाम्पल लेकर चलता हूं, 2 स्पीशीज इन न्यूज जो कि बहुत वायरल हो रही हैं, उन पे यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है आप अभी देख लीजिए, विथ प्रूफ आई एम टेलिंग यू। सी नंबर 1, देयर आर टू न्यूज दे आर वेरी वेरी वायरल। एक और फिश जो कि ऐसे लंबी एक मछली है, लगभग 34-32 फीट की मछली, और फिश जिसको सूथ सेयर कहा गया है, और एक है डायर वॉल्फ जो कि अभी अभी भेड़िए की एक प्रजाति को एक डी एक्सटिंक्ट किया गया है। तो यूपीएससी आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकती है, आई एम टेलिंग यू। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, ये देख रहे आपने, ये न्यूज में आया था, ठीक है। दे आर दी बच्चा पप्स ऑफ डायर वुल्फ। ये एक वुल्फ उस जमाने में थे जब आज से 10,000 12,000 साल पहले बहुत खतरनाक और भेड़िए कहलाया करते थे, ठीक है। ये उस टाइप के भेड़िए थे जो कि हाथियों का शिकार करते थे, घोड़ों का शिकार करते थे, 6-6, 10-10 फीट के डायर वुल्फ हुआ करते थे जो कि एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन अब अमेरिका बेस्ड एक कंपनी ने, जिसका नाम है कोलोसल बायोसाइंस, जो कि खुद एक बहुत बिलियनियर कंपनी है, उसका ये सेकंड एक्सपेरिमेंट है। तो पहला कौन सा एक्सपेरिमेंट है? पहला जो एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने किया था वो किया था मैमोथ के ऊपर। याद है इस तरीके का हाथी, आइस एज मूवी देखी है, इस तरीके का हाथी। ये हाथी जो है मैमोथ जो है वो आज से 4000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुका था। लेकिन यही सेम कंपनी अपने पहले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये बताया कि जो मैमोथ है ना, वूली माइस इन एन एफर्ट टू ब्रिंग बैक दी वूली मैमोथ। तो वूली माइस जो अभी आजकल जो हाथी हैं जिनकी ऐसे बड़े सूंड नहीं है, मतलब दांत नहीं है, उन पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है और ये एक्सपेरिमेंट जो है ऑलमोस्ट सक्सेसफुल दिख रहा है। सेकंड एक्सपेरिमेंट इसी कंपनी का है, इसके ऊपर जो डायर वुल्फ है। तो अब क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि क्वेश्चन यहां पर यूपीएससी आपसे ये पूछ सकता है कि आखिर ये है क्या, एक्सटिंक्ट रिक्रिएटेड डी एक्सटिंक्शन है क्या? डी एक्सटिंक्शन किसको कहते हैं, क्या कंसेप्ट है ये, ठीक है। सक्सेसफुल डी एक्सटिंक्शन यूजिंग जीन एडिटिंग, आपको पता है जीन एडिटिंग से यूपीएससी में कई बार प्रीलिम्स में सवाल पूछे गए हैं। एक बार जाके देख लेना, 2018 में, 2018 में क्रिस्पर कास9 के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं, डायरेक्टली नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट में था। जीन एडिटिंग टूल है वो, ठीक है। और एथिकल डिबेट है। एथिकल डिबेट मतलब कि क्या ये नैतिक आधार पे ठीक है, क्या ये जायज है कि हजारों साल पहले के विलुप्त हुए जानवर, एनिमल स्पीशीज को अब म्यूटेट करके, जीन एडिटिंग करके हम नया जानवर बना रहे हैं, क्या वो और खतरनाक हो सकता है ना। सो बायोटेक क्या है, पॉसिबल यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ सकता है उसमें बायोटेक, एक्सटिंक्शन, क्लोनिंग, एथिकल कंसर्न और क्रिस्पर कास9 एप्लीकेशन। देखो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां देखिए, अब ये जो सेगमेंट है, ये डायर वुल्फ वाला, ये आपके एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड एथिक्स, ये तीनों में क्वेश्चन फ्रेम होता है। एंड यूपीएससी लव इंटरलिंकिंग दीज थिंग्स। लेट मी टेल यू, सी क्वेश्चन क्या पूछा है, ये सैंपल क्वेश्चन है जो मैंने बनाया है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लाइक PYQs with reference to de-extinction technology, consider the following statement. Nowhere here mentioned about mammoth, about dire wolf, but the technology it is asking, it involves cloning extinct species using DNA extracted from fossil remains. It has been successfully tested on a prehistoric species of wolf in the United States. The cloned animal is genetically identical to the extinct species. अब इस बेसिस पे क्वेश्चन आएगा। अब जो भी इसका सही आंसर आप बता दें वो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से पढ़ के बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब ये जो डी एक्सटिंक्शन है ये कौन से टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है? यूज्ड इन डी एक्सटिंक्शन प्रोसेस, क्रिस्पर जीन एडिटिंग, क्लोनिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। तो ये दोनों इसका सही आंसर है। तो आप देख रहे हो इन दोनों क्वेश्चन में कहीं पर भी
वुल्फ या फिर मैमोथ का जिक्र नहीं है, लेकिन वो एक टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी विच इज ओवरलैपिंग इन एनवायरमेंट, ओवरलैपिंग इन एनिमल एंड ह्यूमन इंटरफेस। ठीक है, नाउ दूसरे न्यूज पे हम लोग आते हैं। ये देख रहे हो इतनी बड़ी मछली यहां से यहां तक, ठीक है, और फिश जो कि अब काफी वायरल हो रही थी। जापान में कहा गया है इसको कि मैसेंजर ऑफ गॉड है ये, कि मतलब जो हमारा ओशन है, ओशन के जो सी सरफेस है उससे लगभग 3000-4000 मीटर नीचे ये और फिश थी, और कुछ जगह पे ये डेड पाई गई है, सरफेस पे आके कहीं बीच पे डेड पाई गई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि शायद ये कुछ कहना चाहती थी, शायद कुछ नीचे हलचल हो रही है, शायद भूकंप आने वाला है, शायद सुनामी आने वाली है, क्योंकि ये तब दिखी थी जब सुनामी आई थी, उससे पहले ये दिखी थी। और अब देखे तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब कुछ बवाल होने वाला है, कुछ नेचुरल डिजास्टर होने वाला है। सो यूपीएससी विल लव दिस टॉपिक। व्हाई? बिकॉज फैक्ट है, मिथ है और साइंस है। ठीक है, सेम यूपीएससी ने पिछले 10 सालों में कुछ क्वेश्चंस पूछे, जैसे फ्लाइंग फॉक्स मिथ के ऊपर क्वेश्चन आया था, एंट बिहेवियर, और साथ में मालाबार और बिहेवियर लिंक्ड स्ट्रैटेजी आई थी, बिहेवियर लिंक्ड स्ट्रैटेजी आई थी। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये और फिश एक बंदे ने पकड़ा हुआ है। दिस फिश कैन गो अप टू 32 to 34 मीटर फीट तक जा सकती, कितनी बड़ी है। ठीक है, अब कैलिफोर्निया के बीच पे इसको पाया गया है, गुजरी हुई। तो साइंटिस्ट परेशान है कि कैलिफोर्निया के बीच तो इतना सही है, कैसे ये हो गया, ये हाल कैसे हो गया इसका। ठीक है, तो यहां से यूपीएससी हाउ इट विल क्वेश्चन विल आस्क। देखो 2017 में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ड्यू टू सम रीजन इफ देयर इज अ ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज, व्हाट कुड बी लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज। बटरफ्लाई स्पीशीज में अगर ह्यूज फॉल है तो उसका इंपैक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। देख रहे हो किस तरह क्वेश्चन है। तो अब जैसे ऑरफिश पे भी यार ह्यूज, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा। ठीक है, इसका सही आंसर 3, पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, इट कुड लीड टू फॉल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीशीज ऑफ वास्प, स्पाइडर एंड बर्ड्स ओनली। किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पीवाईक्यू में दिखे हैं। और फिश आर टिपिकली फाउंड इन वेयर, हैबिटेट क्या है, कहां मिलते हैं ये लोग, कोरल, मैंग्रोव, एल्पाइन लीड्स या फिर बेदीपेलाजिक और मेसोपेलाजिक जोन में। इसका सही आंसर ये है, ये ऐसा जोन है जो कि सी सरफेस से नीचे लगभग 3000-4000 मीटर नीचे पाया जाता है, एकदम नीचे। तभी लोग हैरान हैं कि उतने नीचे का जो जीव जंतु है वो कैसे ऊपर आ गया है और सरफेस पे आके गुजर चुका है। दिस इज द वे वी हैव टू डू इट। You understand what I'm saying? So you can take all these things from our PYQ Astra जो प्रोग्राम है, वहां जाओ और आज इन सारी चीजों को, सिर्फ यही नहीं, स्पीशीज तो एक छोटा सा हिस्सा है हमारे पूरे प्रिपरेशन का। थिंक अबाउट दोज इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, इनफैक्ट पॉलिटी, हिस्ट्री, थिंक अबाउट दोज सब्जेक्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2014 से 2016 में IUCN स्टेटस और वाइल्ड लाइफ एक्ट हैबिटेट पे क्वेश्चन आया था। 2017-18, अब 23 और 24 में कैसे आ रहे हैं, एनिमल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन से रिलेटेड। मतलब कि एक प्रजाति वो डांस करके बताती है अपने दूसरे प्रजाति को कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, ये देखो, ये क्या था, थीम, इंपॉर्टेंट थीम है ये। किस तरीके की थीम है, जैसे फॉर एग्जांपल बिहेवियरल इकोलॉजी, मतलब कि नॉक्टर्नैलिटी, मालाबार सीवियर जो है, बोरोइंग स्क्विरल, रोलिंग अप पैंगोलिन, ये तीनों पीवाईक्यू है। मतलब उनका बिहेवियर क्या है, अगर स्पीशीज है तो किस तरीके का बिहेवियर वो प्रेजेंट करते हैं। ट्रॉपिकल रोल, ठीक है, क्या है भाई, स्क्विरल ओमनीवोरस, फिल्टर फीडर ओइस्टर, ब्लड फीडर मिथ, फायरफॉक्स, लीगल सैंक्शन प्रोटेक्शन, डुगोंग शेड्यूल 1 में है, वर्मिन शेड्यूल 5 में है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि हाँ भाई हमें क्या पढ़ना होगा ताकि हम अगर कोई स्पीशीज न्यूज आती है तो कैसे कनेक्ट कर सकें। आई होप आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया लग रहा होगा। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन आया था हमारा 2015 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। कौन है नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, कौन है, डॉल्फिन। ठीक है, तो आपने टिक कर दिया यहां डॉल्फिन। ठीक है, गैंगेटिक डॉल्फिन।
अब देखोगे 2014 में इस पे क्वेश्चन आ चुका था ऑलरेडी। क्या क्वेश्चन आया था कि अदर देन पोचिंग रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन, तो आप कहेंगे कि भाई 1, 2, 4 सब है। और 2015 में फिर से आया। आपको पता है इस साल भी डॉल्फिन का सर्वे हुआ है, पॉपुलेशन का सर्वे हुआ है। यू नेवर नो, 2 बार क्वेश्चन तो आ ही चुका है। डॉल्फिन इज आवर नेशनल एक्वेटिक एनिमल एंड डॉल्फिन क्वेश्चन हैज कम। देयर आर फ्यू अदर नेम्स, सांबर डियर, टाइगर, एलिफेंट, घड़ियाल, ये तो कॉमन थीम है। लेकिन इनसे क्या पूछा जाता है ये तो सबको पता है। आखिर घड़ियाल से क्या पूछा जाता है, वो कहां रहता है, हैबिटेट क्या है, इकोलॉजी क्या है उसकी, पैटर्न क्या है उसका, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच यूपीएससी आस्क। देखो ये सारी चीजें मैंने मेंशन की हुई थी। स्पीशीज हैं जायंट सैल्मन क्रैब, बिल, फिर लेंथिन सॉइल, शेल्ड टर्टल, जैसे अगरवुड है, ये दिख रहा है आपको अगरवुड। ये अगरवुड एक स्पीशीज है ट्री की। ये इसलिए इतनी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है क्योंकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ परफ्यूम, यहां से लोग तोड़ ताड़ के इसका जो मतलब यूज करते हैं इसको बिजनेस में परफ्यूम बनाने के लिए, इसलिए इतनी इंडेंजर्ड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक बोटानिकल और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, ठीक है, और ओवर एग्जॉस्टिव प्लांट इसकी वो हो रही है, ठीक। सेम अगर हम बात करें द अमूर टाइगर की, अमूर टाइगर इंडेंजर्ड है। साइबेरियन टाइगर सब स्पीशीज में आता है, कोल्ड बायोम फ्लैगशिप स्पीशीज है। एंड देन इसका हैबिटेट से क्वेश्चन आ सकता है, फ्लैगशिप्स की प्रोटेक्टेड एरिया साइबेरिया कहां पे ये मिलता है, ठीक है। सो these are the things which we have covered here, including the vulnerable. So another important thing, if you are thinking to go beyond it, तो हमारा करंट अफेयर 365 आपके मोबाइल ऐप में ही है। आप जाएंगे तो ये दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू PT 365। ये पूरा जो अलग अलग विजन के आते हैं, वाजीराम के आते हैं, हमने भी बहुत मेहनत करके पूरे साल भर के करंट अफेयर्स को इस तरीके से बनाया है कि आप प्री और मेंस दोनों प्रिपेयर कर सकें। जब आप इसको लोगे, जाके ज्वाइन करोगे, इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव है। जब आप ज्वाइन करोगे, स्टडी मटेरियल फॉर प्रीलिम्स मेंस के लिए भी है और इसके साथ साथ एमसीक्यूज भी हैं। लगभग 500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज हैं करंट अफेयर्स के और हर एक सब्जेक्ट है। जनवरी 2024 से अप्रैल 2025 और स्पीशीज इन न्यूज आपको मिलेंगी, उसमें फोटो के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ प्लेसेस इन न्यूज मिलेंगे और पूरा करंट अफेयर, चाहे पॉलिटी का, सोशल इश्यूज का, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, IR, साइंस एंड टेक, पूरा रहेगा पूरे साल भर का। तो देर किस बात की है, आप अपने मोबाइल ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए। देखिए ये पूरी जो मैंने लगा रखी है वो वहां का PDF है, ये कि जो करंट अफेयर 365 अगर आप कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, तो जो स्पीशीज वाला सेगमेंट है वो ऐसे दिखेगा। ये फोटो लगी हुई है हर एक स्पीशीज की और उसके बारे में दिया हुआ है, ये कहां पे मिलती है, वेस्टर्न घाट में, चंबल में है, पेनिनसुलर इंडिया है, और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है डिटेल में। ऑलराइट, सो दिस वाज द थिंग व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। आई होप एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा। सो एक बार कमेंट कर दीजिएगा अगर वीडियो यहां तक आपने देख ली है। जय हिंद, हम जरूर जीतेंगे।